Hi, Keval. Good evening. Lots of congratulations. Thank you. Thank you. So coincidentally, you are joining from US. Which Yeah. place in US? Detroit, Michigan. Detroit, Michigan. I'm joining from Tokyo, Japan, Oh, and majority of the audience who would be listening to it later when it is uploaded would be from India and India. from other countries. So congratulations, many congratulations. It is given the fact that you're already in the field of risk management, I think वो बात होती है ना देर आए दुरुस्त आए. Ah, Okay, which means that FRM should have gotten to somewhere in between. Okay, yes, rather yes. than rather than it being backloaded. Okay, it Yeah, should have been middle loaded or front loaded. Okay, that yeah. way. Yeah. Who are there with you in Detroit? You and your wife. Yes, yes. Okay, what does she do? She works for TCS. So she's into automotive domain. So we shifted like last year itself. So just when Trump sir started imposing Hmm. tariffs. And tell me something. How did you land up over here? What happened? Tell your profile. Where are you from? Schooling कहाँ से हुई? And uh, tell me about your past. होता है ना? Let's carry हाँ. out a analysis of past and present. फिर future की बात करते हैं. Okay. सो सो मैं महाराष्ट्र से हूँ. सो महाराष्ट्र में एक सिटी है अकोला करके. सो मेरा Hmm. स्कूलिंग वगैरह सब 12th तक का स्कूलिंग अकोला से ही हुआ है. उसके बाद मैं मुंबई गया था. भारतीय विद्यापीठ से मैंने इंजीनियरिंग किया. सो इंजीनियरिंग के बाद आई डिसाइडेड टू डू PGDM पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा. सो वो मैंने फाइनेंस में किया. और उसके बेसिस पे सर मुझे मतलब कॉलेज प्लेसमेंट में मुझे ICICI सिक्योरिटीज़ में जॉब मिल गया. हाँ, इट वाज इनटू आई वाज प्लेस्ड एज एसोसिएट वेल्थ मैनेजमेंट इन थाने रीजन. सो वो मैंने 8 महीने तक किया. सो उसमें सेल्स ही था बेसिकली. सो क्लाइंट के घर घर जाना, कॉलिंग करना. उनको. Wealth management में तो मतलब यही होता है. At हाँ. least to begin with. At least to begin with. यस. Although I tell you one thing that बहुत सारे लोग जिनको ये प्रोफाइल अच्छी लग जाती है लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों का अलग हाँ. अलग नेचर है. यस. आई डोंट नो. वो लोग 5-7 साल जब दिए हैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, दे हैव रियली मेड इट वेरी बिग. यस. यस. बट देन इट इज नेसेसरी दैट आदमी अपना नेचर देख के समझे कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है क्या. ठीक है, हाँ. यू विल कंटिन्यू नाउ. या या. सो पहले से ही सर मुझे प्रोफाइल में जाना ही नहीं था. सो एक्सीडेंटली मैं उधर प्लेस हो गया था. सो हमारे कॉलेज का रूल ऐसा है कि अगर आप 2-3 इंटरव्यू साइमल्टेनियसली दे रहे हो, प्लेसमेंट सीजन चालू है, तो जहाँ से फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा, जहाँ पे आप फर्स्ट प्लेस्ड हो जाओगे, देन यू आर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द रेस फ्रॉम अदर कंपनीज. तो एक्सीडेंटली हुआ ऐसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ का रिजल्ट उसी दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. एंड आई एक्सीडेंटली लैंडेड इन दैट जॉब. लेकिन 8 महीना करने के बाद करना तो था ही नहीं. सो मुझे लगा कि नहीं, कुछ कोर सर्टिफिकेशंस या कोर नॉलेज लेना पड़ेगा टू टारगेट कोर फाइनेंस रोल्स. सो तभी मैंने CFA लेवल 1 किया. वो था सर 2018 में मैंने दिया था. जस्ट टू इंटरप्ट यू, यस. जब आप पीजीडीएम कर रहे थे ना, व्हेन यू हाँ, वर हाँ. डूइंग योर एमबीए, हाँ, हाँ. उस समय क्या आपके आसपास जो बाकी फ्रेंड्स थे या कलीग्स थे, उनमें से कोई सीएफए कर रहा था या कर चुका था? ऐसा कुछ आपको याद आता है? सर एक ही मेरा फ्रेंड था. मतलब फ्रेंड भी नहीं बोल सकते, मेरे क्लास में एक था, वो कर रहा था. उसके अलावा मैंने ज़्यादा सुना ही नहीं था. ओके. सो आप लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हो. सो आई वाज नॉट अवेयर कि ऐसे सर्टिफिकेशंस या ऐसे कोर्स तो अवेलेबल है. तो आपने जब 8 महीने काम किया वेल्थ हाँ. मैनेजमेंट डिसिप्लिन में, हम्म. तो उस समय आपको कैसे एहसास हुआ, अवेयरनेस हुआ कि यार सीएफए करने से शायद मेरा प्रोफाइल पूरा चेंज हो सकता है?
या क्योंकि जभी भी जैसे बाहर से अगर हम लोग जॉब ढूँढते हैं, तो सबसे पहले इंडिया में देखा जाता है कि तुम अभी क्या काम कर रहे हो? सो अगर अभी एक कोई इंडिविजुअल सेल्स में है तो उसको सेल्स का ही रोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर उसको कोर मतलब स्पेशली अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक गोल्डमैन सैच्स या यूबीएस या डॉयचे बैंक उधर जाना है तो डोर्स आर लॉक्ड अनलेस 2 चीज़ें एक तो आपने मतलब जेबीआईएमएस या सिडनैम या कोई आईआईएम से एमबीए किया हो तो वहाँ पे चांसेस है, अदरवाइज़ यू हैव टू डू सीएफए और एफआरएम। तो जैसे वो मेरे क्लास में जो बंदा था उसने सीएफए तब किया था, ही लैंडेड अ जॉब इन मॉर्गन स्टैनली दैट टाइम। सो ही बिकेम काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर अस कि नहीं दैट्स द रोड। हम्म। एक तो कंटिन्यू, फिर 2018 में आपने CFA L1 दिया, फिर हाँ, तो इमीडिएटली तो जॉब्स नहीं आए थे तो आई इमीडिएटली इनरोल्ड फॉर लेवल 2। मेरे प्रिपरेशंस चालू थे एंड दैट देन तो फिर उसके बाद मेरे पास 2 ऑफ़र आए थे सर। एक यूबीएस का था और एक विजया बैंक में हुआ था क्रेडिट ऑफिसर। हाँ, लेकिन अगेन यहाँ पे यूबीएस का कॉल पहले आ गया तो आई हैड ऑलरेडी जॉइन्ड। और जब एंड इनिशियली मेरा मतलब वर्किंग फेज चालू था तो काफ़ी मतलब काम का भी प्रेशर वगैरह रहता था इनिशियली, तो तब मैं इतना ध्यान भी नहीं दे पाया और कुछ फैमिली इमरजेंसीज भी आ गई थी जस्ट बिफोर 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम। सो आई कुड नॉट क्लियर एट दैट टाइम लेवल 2। तो प्रिपरेशंस भी नहीं थी, इसके लिए क्लियर नहीं हुआ। सो एंड उसके बाद तो 2020 में कोविड आ गया था तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई। Defer हो गया। या देन आई गॉट मैरिड एंड ऑल। सो वो मतलब पोस्टपोन ही होते गया। सो और फिर उसके बाद आई हैड इनरोल्ड अगेन फॉर द मतलब प्रिपरेशंस मैंने चालू कर दी थी, बट माय रोल वाज सच जैसे मैं कैपिटल एडिक्वेसी कंट्रोलिंग में था तो इनिशियल 10 डेज वेयर लाइक मतलब टू मच ऑफ वर्कलोड होता था। तो Correct. जैसे हाँ, तो मतलब हार्डली मैं दिन में भी घर पे 1 घंटा भी नहीं दे पाता था, तो ऑब्वियसली इट यूज्ड टू हैम्पर माय प्रिपरेशंस। तो लास्ट का महीने का लास्ट का 10-15 दिन पढ़ाई करो और पहला 10-15 दिन पूरा मतलब कुछ भी टाइम नहीं दे सकते हो। सो दैट वाज द नेचर ऑफ वर्क। लेकिन अभी जैसे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मेरे पास टाइम था, तो देन आई रियलाइज कि बेस्ट यूटिलाइज अगर करना है टाइम का तो लेट्स डू व्हाट आई हैड लेफ्ट। तो पहले तो सर मैंने लेवल 2 ही टारगेट किया था, क्योंकि वो मैंने 2 बार मतलब एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुका था, एक बार प्रिपरेशन पहले की थी लेकिन बीच में छूट गई। तो वो ऐसा होता था कि अब हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। सो मैंने बोला नहीं, सबसे पहले इसको ही टैकल करेंगे, देन विल सी व्हाट हैपेंस। तो फिर पहले मैंने लेवल 2 को ही टारगेट किया। फिर लेवल 2 होने के बाद आपने FRM पार्ट 1 में यस करने की। सर। सो क्या हुआ 30th ऑफ अगस्त को मेरा लेवल 2 का एग्ज़ाम था एंड पता है कि 45 to 50 डेज लगता है रिजल्ट आने के लिए। तो आई थॉट कि अभी लेवल 2 हो ही गया इतना अच्छे से, और मैंने सुना भी है आपसे कि लेवल 2 और FRM पार्ट 1 में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती है, तो मैंने बोला पॉइंट नहीं है टाइम वेस्ट करने से। तो इमिडिएटली 2 दिन बाद मैंने इनरोल कर लिया था सर FRM के लिए, और मैंने फिर 14th ऑफ नवंबर को FRM पार्ट 1 दिया एंड आई पास्ड इट। गुड, कांग्रेचुलेशंस। सो आपका लेवल 3 कब ड्यू है? सर अभी 30th ऑफ जैन। अरे यार, ये तो हाँ, बैक टू बैक प्रेशराइजिंग हो जा रहा है। तो आपकी वाइफ कंप्लेन नहीं कर रही है? नहीं, अभी मतलब शी इज सेइंग दैट अभी टाइम है, आपको करना भी है, तो बिकॉज अभी मैं पैरेलली जॉब्स के लिए भी देख ही रहा हूँ। तो अगर जॉब आ जाता है तो अगेन वो वापस सेम कहानी ना हो जाए, तो मैंने अभी लिंक भी लगा है अभी। वो मोमेंटम बोलते हैं ना सर, तो मोमेंटम भी है, तो अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो Let me see if there is some space at Morgan Stanley, because Sumer Bajaj
is working over there. He studied FRM with me way back in 2008. वो अभी हाँ वो वीपी थे मॉर्गन स्टैनली में और अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे उनका प्रमोशन हुआ है, ठीक है. Yes. तो आई विल सी टू इट इन अ सर्टेन मैनर. Yeah. बट अदरवाइज आपको CFA लेवल 3 जैन में निकालना बहुत ज़रूरी है. Yes. Yes. 2026 आपका कितना बढ़िया जाता है फ्रॉम हाँ. अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा, Yes. है ना. Yes. और फिर FRM पार्ट 2 का प्लानिंग कब का है? वो हो जाएगा होपफुली. ऐसा लग रहा है मतलब एक दो जगह पे मेरा डिसीजन अवेटिंग है बिकॉज अभी दिसंबर में अभी यूएस में काफ़ी लोग छुट्टी पे जाते हैं ऑल ऑफ दैट. सो एक दो जगह से मेरा डिसीजन अवेटिंग है. सो अगर इफ आई डू लैंड इन अ जॉब तो FRM फिर मे बी ये नवंबर में ट्राई करूँगा फिर. गॉट इट, बहुत अच्छे. सो मेरे को लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है. ओके, द वे आई एम सीइंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट स्टैटिस्टिकली, आई एम सेइंग इट मोर बाय ऑब्जर्विंग सो मेनी पीपल शेपिंग देयर करियर. ओके, एंड खासकर ये CFA FRM का कॉम्बिनेशन इज लाइक मेकिंग अ सर्कल टोटली कंप्लीट. मतलब Yes. एकदम सजा के पेश कर देता है कि एक पर्सन, ये बंदा काम का बंदा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है. आप वैसे CFA लेवल 3 के लिए मॉक्स वगैरह दे रहे हैं? सर अभी अनफॉर्चुनेटली मतलब लास्ट वीक ही मेरा पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हुए. सो अभी तो मेरा रिवीजन एंड कैंडिडेट रिसोर्सेज का क्वेश्चन सॉल्विंग. कुछ एक दो मॉक्स कम से कम लिख के दे दीजिए, Yes, वरना वहाँ पे yes. दिक्कत होगी. यस यस. करेक्ट. बहुत अच्छा. और मम्मी पापा कहाँ पे? वो सर अभी मम्मी पापा रिटायर हो चुके हैं तो वो भुसावल करके एक जगह है महाराष्ट्र में, जलगांव डिस्ट्रिक्ट. तो वहाँ पे दादी के साथ वहाँ पे रहते हैं. वहाँ पे रहते हैं. ओके. और कोई आपके भाई बहन, कजन? वैसे तो आई एम सिंगल चाइल्ड बट आई हैव मेनी कजिन्स. वन एक तो यहीं पे टेक्सास में है और बाकी सब इंडिया में. बहुत अच्छे. But people like you are going to act as great inspiration for others who want to make it great in their own career as well as our country proud. Okay, by upholding the flag. Okay, आप क्या एज है आपकी? 29? सर 32. 32. ठीक है, परफेक्ट है. तो आई थिंक 5-7 साल में जो एकदम वो जो होता है ना एक्सपोनेंशियल पुश ऊपर की तरफ जाए आपका, ठीक है ना. योर वाइफ इज मेकिंग ग्रेट सैक्रिफाइस बाय बीइंग with you all the time and ensuring that you are motivated and क्या बोलते हैं, getting certified as much as possible. Okay, which is so essential. Yes. So Yes. बहुत अच्छा लगा, although it is around 12 midnight in Tokyo. But and करण सर जो है वो थोड़े से corporate training में बहुत excessively occupied थे. So I thought that given that आपने CFA FRM दोनों ही किया है, let me just get some time. और अच्छा हुआ कि आपने भी टाइम निकाला एंड वी आर बोथ सिटिंग टुगेदर. आपके यहाँ पे तो 9 बजा होगा सुबह का? यस सर 9 बजा है. और जब से मैंने सर टू बी ऑनेस्ट जब से लेवल 1 किया था ना तो मुझे हमेशा था कि एक बार तो संजय सर से बात करनी है. तो डेफिनेटली गुड दैट ये अपॉर्चुनिटी मिला. प्लेजर इज माइन. ओके, एंड आई एम श्योर आई विल जस्ट टेक योर नंबर फ्रॉम प्रथम एंड ड्रॉप योर व्हाट्सएप. वी शुड बी कनेक्टेड. मेरा भी US में आना जाना होता रहता है अभी बिकॉज माई डॉटर इज स्टडिंग. ठीक है, तो इन केस वी आर विजिटिंग दैट पार्ट जहाँ पे आप लोकेटेड है, मे बी अपने पर्सनली मिल के अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर. ठीक है, तो एंड टॉक्स विल डू. ओके, चलिए. थैंक यू सर. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. या बाय बाय.